ओके, स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। और बायोलॉजी में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ब्लड चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब चलते हैं, हम समझते हैं उत्सर्जी तंत्र के बारे में। उत्सर्जी तंत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सक्रेटरी सिस्टम। इसके बारे में हमें समझना है। मैं लिखता हूं एक्सक्रेटरी सिस्टम, यानी उत्सर्जी तंत्र। उत्सर्जी तंत्र से क्या मतलब होता है? एक्सक्रेटरी का क्या मतलब होता है ना? एक्सक्रेटरी का क्या मतलब होता है? तो बाहर निकाल देना, बाहर निकाल देना, निकाल देना। ठीक है, और सिस्टम, सिस्टम जब मल्टीपल ऑर्गन इन्वॉल्व हो, किसी भी काम में मल्टीपल ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो तो उसे हम एक सिस्टम कहते हैं। समझ में? इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल ऑर्गन, इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल ऑर्गन्स। देखो, शरीर के अगर बहुत सारे अंग किसी काम को करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे होते हैं तो उस पूरे के पूरे तंत्र को हम सिस्टम कहते हैं नॉर्मली। ठीक है, अच्छा, अब हमारे शरीर में ऐसे कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो किन किन चीजों को बाहर निकालते हैं, है ना? हमारे शरीर में ऐसे कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो किन किन चीजों को बाहर निकालते हैं। अगर हम उन्हें समझ लेंगे तो हम एक्सक्रेटरी सिस्टम को इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ ये इमेज दिखाई दे रहा है। चलो इस इमेज को मैं दूसरे पेज पर ले लेता हूँ। ठीक है, ओके, देखो, अच्छा बताओ, हमारे शरीर से पसीना बाहर निकालने का काम किसका होता है? पसीना होता है ना गर्मी में, एक्सरसाइज करते हो तो भी। हाँ, तो पसीना बाहर निकालने का काम होता है हमारे स्किन का। स्किन, स्किन क्या करती है? स्वेट, यानी पसीना को बाहर निकालती है। तो भाई हमने कहा अभी कि अगर हमारी बॉडी का कोई भी ऑर्गन किसी भी चीज को शरीर के बाहर निकाल दे रहा है, वो क्या कहलाएगा? एक्सक्रेटरी सिस्टम का पार्ट कहलाएगा। तो हमारा स्किन क्या है? स्किन इज अ पार्ट ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम, क्योंकि स्किन हमारे पसीने को शरीर से बाहर निकाल दे रहा है। क्लियर? सिंपल भाषा में अगर और समझे तो हमारे बॉडी में वेस्ट मटेरियल जो भी होते हैं उन्हें बाहर निकालने के लिए जो भी ऑर्गन्स अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं वो एक्सक्रेटरी सिस्टम के हिस्सा कहलाएंगे। बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं समझने की जरूरत है। वेस्ट मटेरियल अंदर शरीर में जो भी है उसे बाहर निकालने वाले जो अंग हैं वो उत्सर्जी तंत्र के हिस्सा कहलाएंगे। समझ में आ गया? ओके, तो बताओ, स्किन क्या बाहर निकालता है? पसीना बाहर निकालता है। ठीक है, पसीना। उसी तरीके से जो लंग्स होता है, लंग्स लेता है एयर, अंदर लेता है, लेकिन बाद में एयर को बाहर भी तो निकालता है। और जब बाहर निकालता है तो उस एयर में किस गैस की मात्रा बढ़ जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड की। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने पढ़ा हुआ है, तो हम कहेंगे जो लंग्स है, लंग्स, क्या कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए किसी काम का होता है? नहीं। तो लंग्स जो होता है ये CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है, इसलिए ये भी एक्सक्रेटरी सिस्टम यानी उत्सर्जी तंत्र का हिस्सा है। ठीक है, उसी तरीके से ये जो हमारा लीवर है, लीवर दिखाई दे रहा है? हाँ, लीवर, लीवर क्या करता है? देखो, हमारे शरीर में ना तरह तरह के केमिकल बनते हैं, खतरनाक खतरनाक केमिकल। उसी में से एक केमिकल होता है अमोनिया। अमोनिया, लीवर अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। इसमें कन्वर्ट कर देता है यूरिया में। क्यों? क्योंकि अमोनिया हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, ज्यादा खतरनाक होता है, और यूरिया कम खतरनाक होता है। तो इसलिए लीवर जो लीवर है वो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, और यूरिया हमारे जो
ये हम पेशाब करते हैं, पेशाब के जरिए बाहर निकल जाता है, ठीक है। यानी यूरिया कहाँ जाकर इकट्ठा हो जाएगा, ये ब्लैडर में, है ना, ब्लैडर में जो हमारी पेशाब की थैली होती है उसमें जाकर के इकट्ठा हो जाता है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा जो लीवर है ये भी वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में अपनी हेल्प कर रहा है, योगदान दे रहा है। तो लीवर भी क्या है, एक एक्सक्रेटरी सिस्टम का हिस्सा है, ठीक है। ओके, उसी तरीके से हमारा जो ये इंटेस्टाइन्स है, चाहे लार्ज इंटेस्टाइन हो या स्मॉल इंटेस्टाइन हो, इसमें क्या पचता है, खाना, इंटेस्टाइन, इसमें खाना पचता है। और खाना पचने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है वो एनस के रास्ते बाहर निकल जाता है। तो हम कह सकते हैं जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन क्या करता है, वेस्ट फूड को बाहर निकाल देता है, ठीक है। ये भी एक किसका हिस्सा हो जाएगा, ये भी हिस्सा हो जाएगा हमारे उत्सर्जी तंत्र का, उत्सर्जी तंत्र का। अच्छा, अब ये जो लीवर दिखाई दे रहा है ना, लीवर के ही यहाँ पीछे होता है किडनी, ठीक है, किडनी मैं दिखाता हूं अभी, किडनी को दिखाता हूं। ये देखो, मैं दूसरे पेज पर ले लेता हूं उसको, दिखाई दे रहा है किडनी। किडनी क्या करता है, किडनी, किडनी हमारे ब्लड को छानता है, ब्लड फिल्ट्रेशन, ना, ब्लड फिल्ट्रेशन। और ब्लड के अंदर जितनी भी गंदगी होगी, है ना, ब्लड के अंदर जितनी भी गंदगी होगी वो उसे छान करके कहाँ भेज देता है, पेशाब की थैली में, ब्लैडर में, ठीक है, पेशाब की थैली यानी ब्लैडर में, और वो पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाता है। तो किडनी भी क्या है, किडनी भी एक्सक्रेटरी सिस्टम का एक हिस्सा है, ठीक है। अब देखो, हमने जितनी चीजें पढ़े, हमने लंग्स को पढ़ लिया है, ठीक है, इंटेस्टाइन को पढ़ लिया है, लीवर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था जब हम पाचन तंत्र पढ़ रहे थे। बाकी अभी लीवर को हम ग्लैंड में पढ़ेंगे और स्किन को हम जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। स्किन को हम कहाँ पढ़ेंगे, सेंस ऑर्गन में, और लीवर को हम ग्लैंड में पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट एक्सक्रेटरी ऑर्गन के बारे में, जो है हमारा किडनी। क्या है, किडनी, समझ में आया? ओके, किडनी। तो देखो भाई, किडनी के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्योंकि एग्जाम में स्ट्रक्चर वगैरह बनाने के लिए आ जाएगा। अगर आपको थ्योरी लिखना है तो थ्योरी में स्ट्रक्चर बनाने के लिए आ जाता है। तो पहले देखो, किसी भी बायोलॉजी में किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसे इमेजिन करना सीखो, उसे बनाना सीखो। जब तक तुम अपने हाथ से उसे अपने दिमाग में इमेजिन नहीं कर पाओगे, अपने हाथ से उसे बना नहीं पाओगे, तब तक पढ़ने का मजा नहीं है, ठीक है। तो चलो हम पहले किडनी को बनाना सीखते हैं और फिर उसके बाद उसके अंदर की स्टडी करेंगे, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, एक नया स्लाइड ले लेता हूँ और मैं इस स्लाइड को डार्क कर देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, चलो अब हम यहाँ बनाना सीखेंगे। पहले देखो किडनी होता कैसा है, तो भाई ये काजू, देखा काजू के शेप का ही होता है। जब काजू खाया रहेगा तो काजू के शेप का होता है, ठीक है। अब देखो, इस किडनी में अगर हमने कहा कि एक ब्लड आता है, तो जब ब्लड आएगा तो उसमें से फिल्ट्रेशन होता है, यानी एक नली होगी जो ब्लड को लेकर आता होगा। तो मैं यहाँ पर ये एक नस बना देता हूँ, ये ब्लड को लेकर आने वाला। अच्छा बताओ, हार्ट से किसी भी बॉडी की तरफ ब्लड को लेकर आने वाली नसों को हम क्या कहते हैं? हार्ट से बॉडी की तरफ लेकर आने वाली नसों को हम क्या कहते हैं? धमनी यानी आर्टरी, आर्टरी। और एक ऐसे ही नस होगा जो यहां से ब्लड को लेकर जाता होगा, है ना, यहां से ब्लड को क्या करता होगा, बाहर लेकर जाता होगा। तो मैं एक नस बना देता हूं,
तो बाहर लेकर जाएगा। ठीक है, अच्छा बताओ, बॉडी से हार्ट की तरफ ब्लड को लेकर जाने वाले नसों को हम क्या कहते हैं? वेन्स कहते हैं। तो क्या हम यहाँ आर्टरी वेन्स पढ़ रहे हैं? नहीं, आर्टरी वेन्स नहीं पढ़ रहे हैं। अब एक नस होती है जो कहाँ जा करके जुड़ी रहती है? तो जुड़ी रहती है ब्लैडर में। ठीक है, ब्लैडर में। और इसमें से क्या जाता है? इसमें से जाता है हमारा वेस्ट मटेरियल या ब्लड के द्वारा फिल्टर्ड किया हुआ जो अनवांटेड पार्ट है, मतलब किडनी के द्वारा फिल्टर्ड अनवांटेड पार्ट हो जाता है ब्लैडर में, पेशाब की थैली में। ठीक है, तो ये 3 नसें हमें पहले देख लेनी है, 3 नर्व्स देख लेने हैं। ठीक है, ओके। अब जैसे मैं अगर इसका नाम देना रहूं, नाम पूछूं तो क्या हो जाएगा भाई? एक हो जाएगा जो यहाँ अंदर की साइड ब्लड को लेकर आ रहा है, हो जाएगा आर्टरी। ठीक है, आर्टरी। फिर जो लेकर जाएगा वो हो जाएगा वेन्स। वेन्स, हालांकि ये वाले नहीं पूछता है। पूछता है इसमें क्या? इसमें पूछता है कि जो नर्व्स गई है ब्लैडर की तरफ, अभी मैं पूरा ब्लैडर वगैरह बना के अच्छे से बनाऊंगा, पहले ये किडनी का पार्ट समझते हैं। ब्लैडर की तरफ, तो उसका जो शुरुआती हिस्सा है ना, ये वाला, ये शुरुआती हिस्सा जो है, ठीक है, हाँ, शुरुआती हिस्से को क्या कहते हैं, ये पूछता है। और लास्ट में जो जाता है उसको क्या कहते हैं? तो देखो, ये जो शुरुआती हिस्सा होता है इसको कहते हैं रेनल। क्या कहते हैं? रेनल। और जो इधर नीचे की साइड होता है, नीचे के साइड होता है, उसे कहते हैं यूरेटर। क्या कहते हैं? यूरेटर। ठीक है, यूरेटर, यूरेटर, यूरेटर। इतना क्लियर है? जो किडनी से लगा हुआ पार्ट है नर्व्स का, किडनी से लगा हुआ पार्ट है नर्व्स का, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे रेनल। रेनल, ठीक है। और नीचे वाले हिस्से को क्या कहेंगे? यूरेटर, यूरेटर, यूरेटर। ठीक है, यूरेटर। ये जा करके कहाँ कनेक्ट हो जाएगा? ब्लैडर में। ठीक है, ब्लैडर में, जहां पर वो सारा का सारा सुसु जो है इकट्ठा होता है, वेस्ट जो मटेरियल है वो इकट्ठा होता है। ठीक है, ओके, इतना क्लियर है? रेनल और यूरेटर। अब देखो, इस किडनी के अंदर ना हमें पिरामिड जैसी, अच्छा पहले एक बात समझो कि जो किडनी का ये बाहरी हिस्सा होता है ना, बाहरी, तो बाहर का लेयर होगा किडनी का, तो बाहर का लेयर, इस बाहर के लेयर को कहते हैं पेरिटोनियम। मैं इसको थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ। किडनी के इस बाहर के लेयर को क्या कहते हैं? पेरिटोनियम। मैं यहाँ लिख देता हूँ, पेरिटोनियम। पेरिटोनियम। बताओ, किडनी के बाहरी पार्ट को क्या कहते हैं? किडनी के आउटर लेयर को क्या कहते हैं? पेरिटोनियम, पेरिटोनियम, पेरिटोनियम। इतना क्लियर है? ठीक है, अब चलो देखो, जब हम किडनी को अंदर देखेंगे ना, किडनी के अंदर, तो हमें पिरामिड की तरह ना कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। कैसे? पिरामिड की तरह। मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। पिरामिड की तरह हमें कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। पिरामिड देखा है? ऐसा ऐसा। ठीक है, ऐसे ऐसे हमें कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। इन स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं पता है? पहले बना लेता हूँ, और फिर दिखाऊंगा, अभी भी टेंशन मत लो। ठीक है, मैं पूरा वो दिखाऊंगा अभी। ठीक है, ये स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मेडुला। ये जो स्ट्रक्चर है पिरामिड की तरह, इसको हम क्या कहते हैं? मेडुला, मेडुला, मेडुला। अरे वो मेडुला ऑब्लंगाटा नहीं, वो ब्रेन जब पढ़ेंगे उसमें हम समझेंगे मेडुला ऑब्लंगाटा क्या होता है। लेकिन यहाँ पर ये जो पिरामिड की तरह स्ट्रक्चर दिखाई देगा उसको हम कहेंगे मेडुला। ठीक है, पिरामिड की तरह दिखाई देने वाले स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? मेडुला, मेडुला। यही जो है, यही किडनी का मेन पार्ट होता है। यही किडनी का मेन पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि जब इसके अंदर हम इसको हम जूम करके देखते हैं ना, तो इसके अंदर पतली पतली हमें नसें दिखाई देती हैं। क्या दिखाई देंगी? पतली पतली नसें, पतली पतली नसें दिखाई देंगी। इन पतली पतली नसों को हम कहते हैं नेफ्रॉन। पतली पतली नसों को हम क्या कहते हैं?
नेफ्रॉन। लिखता हूं भी, इन पतली पतली नसों को कहते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन, ठीक है। इन पतली पतली नसों को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। पतली पतली नसों को नेफ्रॉन कहते हैं। और जब इस नेफ्रॉन को हम ऐसे जूम करते हैं ना, जब नेफ्रॉन को हम जूम करते हैं, जैसे ऐसे ऐसे रहेगा, नेफ्रॉन को जब जूम करेंगे तो मैं बना देता हूं। जब हम नेफ्रॉन को जूम करेंगे तो नेफ्रॉन में हमें दो स्ट्रक्चर और दिखाई देंगे, दो स्ट्रक्चर और दिखाई देंगे। एक तो हमें एक कैप्सूल की तरह स्ट्रक्चर दिखाई देगा, कैप्सूल की तरह। एक कैप्सूल क्या रहता है पता है? कैप्सूल की तरह स्ट्रक्चर जो दिखाई देता है, कैप्सूल की तरह जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है, उसे हम कहते हैं पोमेन कैप्सूल। क्या कहते हैं? पोमेन कैप्सूल। पोमेन कैप्सूल, कैप्सूल। और इस बोमेन कैप्सूल के अंदर हमें देखने को मिलता है ग्लोमेरुलस। क्या देखने को मिलेगा? ग्लोमेरुलस। लिखता हूं, ग्लोमेरुलस, ठीक है, ग्लोमेरुलस। देखो यहां तक चीजें पूछता है, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है ना, तो ये पूछता है कि पोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस कहाँ पाए जाते हैं। उसमें अगर ऑप्शन दिया रहेगा जैसे लीवर हो गया, किडनी हो गया, लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, वो पाया जाएगा किडनी में। लेकिन किडनी के किस पार्ट में? तो किडनी के मेडुला में। अगर मेडुला नहीं है तो नेफ्रॉन में, मेडुला नहीं है तो नेफ्रॉन में, ठीक है। मेडुला नहीं है तो नेफ्रॉन में। इतना समझ में आया? पहले ये मोटा मोटा स्ट्रक्चर समझो, उसके बाद मैं इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग बताऊंगा, ठीक है। तो बताओ, किडनी के अंदर, किडनी के अंदर जो पिरामिड की तरह हमें स्ट्रक्चर दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं? पिरामिड की तरह स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ट्रायंगुलर, उसे हम मेडुला कहते हैं। मेडुला के अंदर हमें पतली पतली नसें दिखाई देती है, उसे क्या कहते हैं हम? नेफ्रॉन कहते हैं। और नेफ्रॉन के अंदर हमें एक कैप्सूल दिखाई देता है, उस कैप्सूल का नाम क्या है? बोमेन कैप्सूल। और बोमेन कैप्सूल के अंदर हमें क्या दिखाई देगा? ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। यही ग्लोमेरुलस या और बोमेन जो कैप्सूल है, यही मिल करके मेन इन्हीं का काम होता है ब्लड को फिल्टर करने का, ठीक है। ब्लड को फिल्टर करने का मेन काम किसका होता है? इसी ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल का होता है। इतना क्लियर हुआ? ओके। अच्छा, एक बात देखो, ये जो ये दिखाई दे रहा है, मतलब कि जो मेडुला है, मेडुला के बीच बीच में ना, मेडुला के बीच बीच में हमें मसल्स दिखाई देंगे, तो इनको कनेक्ट करके रखते हैं। मेडुला के बीच बीच में हमें क्या दिखाई देंगे? मसल्स, 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 ठीक है, मसल्स। मतलब ये जो पूरा का पूरा मसल्स दिखाई देगा यहाँ पे, इस मसल्स को क्या कहते हैं? इस मसल्स को क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स, ठीक है, कॉर्टेक्स। इतना चीज कम से कम यहाँ हमको याद रखना है। समझ में आ रहा है? क्या क्या याद रखना है? हमें सबसे पहले तो याद रखना है जो किडनी है, किडनी का आउटर लेयर क्या कहलाता है? पेरिटोनियम। किडनी का आउटर लेयर पेरिटोनियम। फिर किडनी के अंदर जो नस खून को लेकर आती है वो तो आर्टरी हो जाएगी, ब्लड को लेकर जाएगी, वेन्स हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल को नीचे ले जाती है नर्व्स, उसका ऊपरी सेक्शन जो किडनी से लगा हुआ है उसे हम रेनल कहेंगे, और नीचे वाले सेक्शन को यूरेटर कहते हैं। नीचे वाले सेक्शन को क्या कहते हैं? यूरेटर कहते हैं, यूरेटर कहते हैं। उसके बाद किडनी के अंदर हमें पिरामिड जैसी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, उस पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? मेडुला कहते हैं, मेडुला। मेडुला के अंदर हमें हमें पतली पतली नसें देखने को मिलती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन के अंदर हमें क्या दिखाई देता है? बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। इतना क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, जो मेडुला है, मेडुला के बीच में जो मसल्स पाए जाते हैं, इन मसल्स को क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। इन मसल्स को कॉर्टेक्स कहते हैं। ये पूरा का पूरा पहले स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब मैं इस स्ट्रक्चर को दोनों किडनी के साथ और जो
ब्लैडर होता है उसके साथ बना के दिखाता हूँ, ठीक है। चलो देखो भाई, तो मैं पहले किडनी बनाता हूँ, ठीक है। किडनी, किडनी, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक नस, दो नस इधर मैं निकाल देता हूँ, ठीक है। एक आ रही है, एक जा रही है, एक आ रही है, एक जा रही है, ठीक है। उसी तरीके से इसमें भी निकाल देता हूँ, एक जो है आ रही है, एक जा रही है। अब एक नर्व्स मैं निकालूंगा जो यहाँ पे, ठीक है। तो ये किससे कनेक्ट रहेगा, ये कनेक्ट रहेगा यहाँ पे हमारा जो ब्लैडर रहता है, ठीक है। ब्लैडर से कनेक्ट, इतना क्लियर हुआ। देखो इस तरीके से पूरा ये स्ट्रक्चर आता है। इसमें बताओ, इसमें ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, रेनल, और इसको क्या कहेंगे, यूरेटर, यूरेटर। ये क्या है, ये है ब्लैडर, ठीक है। ब्लैडर, 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 इतना क्लियर हुआ, ब्लैडर, ओके। अब देखो, अब यहां से हम थोड़ा सा स्टडी करना शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ किडनी, किडनी, ठीक है, किडनी। अब देखो भाई, किडनी की जो स्टडी होती है ना, स्टडी उसे हम कहते हैं नेफ्रोलॉजी। किडनी की स्टडी क्या कहलाती है, नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी क्यों कहते हैं, समझ में आ गया, क्योंकि किडनी का जो मेन पार्ट होता है नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन ही क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। क्योंकि किडनी का मेन फंक्शन क्या है, फिल्टर करने का, ब्लड को फिल्टर करने का काम है किडनी का। तो किडनी की स्टडी नेफ्रोलॉजी कहलाती है। और किडनी से रिलेटेड डिजीज की जांच करने के लिए जो डॉक्टर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट, 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 ठीक है, नेफ्रोलॉजिस्ट। अच्छा, एक किडनी के आउटर लेयर को क्या कहते हैं, आउटर लेयर को पेरिटोनियम, पेरिटोनियम, ठीक है, पेरिटोनियम, 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 ठीक है, पेरिटोनियम, ओके। किडनी के अंदर पाए जाने वाले, किडनी के अंदर पाए जाने वाले जो ये स्ट्रक्चर होता है, पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर को उसे हम कहते हैं मेडुला, मेडुला, ठीक है, मेडुला। और मेडुला के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, पतली पतली नसें, उन नसों को हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अंदर हमें क्या देखने को मिल जाएगा, तो नेफ्रॉन के अंदर हमें देखने को मिल जाता है, बताओ फटाफट, ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल, ठीक है। अच्छा, कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं, नेफ्रॉन, जो नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन की जो संख्या होती है वो अप्रोक्सीमेटली किडनी में होती है 3.5 लाख, ठीक है, यानी 3.5 लाख के आसपास नेफ्रॉन हमें देखने को मिलते हैं एक किडनी में। और एक किडनी का जो वजन होता है, वेट, एक किडनी का वेट कितना होता है, तो देखो वेरी करता है 120 से 150 के बीच में, तो हम अमूमन मान लेते हैं लगभग 140 ग्राम, 140 ग्राम। एक किडनी का वजन 140 ग्राम, एक किडनी का वजन कितना, 140 ग्राम, 140 ग्राम, इतना क्लियर है, 140। अब देखो, ये जो ये हो गया, अगर हम यहाँ ये शरीर बना दे, जैसे ऐसे ऐसे शरीर बना दे, ये क्या हो जाएगा, ये हो गया राइट, हो गया, ये हो गया लेफ्ट, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या, उल्टा हो गया, है जी, सही है ना, राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट। तो हमको पता है कि हमारा जो शरीर होता है, राइट में क्या पाया जाता है, राइट में पाया जाता है लिवर, लिवर।
और लीवर के नीचे ही हमें किडनियां देखने को मिलती हैं। और लीवर का ये लेफ्ट वाला हिस्सा जो होता है थोड़ा सा ऊपर होता है और ये मतलब कि पतला होता है, और इधर वाला राइट वाला क्या होता है, राइट वाला थोड़ा बड़ा होता है। तो जो किडनी इस लीवर के नीचे पाई जाएगी ना, उसका बैलेंस जो है वो थोड़ा सा वो नीचे पाया जाता है एज कम्पेयर टू लेफ्ट वाले के। समझ में आ रहा है? राइट वाला जो किडनी होता है, राइट वाला किडनी वो थोड़ा सा नीचे होता है लेफ्ट वाले के। ठीक है, ये राइट वाला किडनी क्या होता है, थोड़ा लेफ्ट वाले से नीचे होता है। जब भी किडनी का ऑपरेशन किया जाता है, कभी भी सामने से ऑपरेशन नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर सामने से करेंगे तो उनको क्या मिल जाएगा, छोटी इंटेस्टाइन मिल जाएगा, लीवर वगैरह मिल जाएगा, पेट मिल जाएगा। पता चला किडनी को निकालना है, तुम काट दिए पूरा लीवर वगैरह ये सब काट दिए। इसीलिए इसीलिए क्या होता है, जब भी किडनी का ऑपरेशन होता है तो इधर साइड से किया जाता है, साइड से, इस साइड से, है ना। तो रन मूवी देखा है जिसमें वो कौवा बिरयानी वाला रहता है, उसको पकड़ कर ले जाते हैं और उसको बेहोश करके उसका किडनी निकाल लेते हैं, है ना। हाँ, कचरे की गाड़ी उठा के ले जाएगी, डायलॉग रहता है। हाँ, तो किडनी का ऑपरेशन किधर से होता है, साइड से होता है। ठीक है, याद रखना, किडनी का ऑपरेशन हमेशा इधर साइड से किया जाता है। क्यों? क्योंकि आराम से वो किडनी मिल सके और उसमें डॉक्टर चेक कर सके कि क्या प्रॉब्लम है। इतना क्लियर है? एक किडनी का वजन कितना, अमूमन 140 ग्राम। ठीक है, अमूमन 140 ग्राम। मतलब कितने कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं किडनी के अंदर, कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं? लगभग 3.5 लाख, लगभग 3.5 लाख। ठीक है, लगभग 3.5 लाख। अच्छा, यही जो नेफ्रॉन होते हैं ना, यही फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, इसलिए इन्हें फिल्टरिंग यूनिट के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? फिल्टरिंग यूनिट, फिल्टरिंग यूनिट, फिल्टरिंग यूनिट, फिल्टरिंग यूनिट। क्या क्लियर हुआ? फिल्टरिंग यूनिट। अच्छा, ये जो फिल्ट्रेशन होता है ना, फिल्ट्रेशन होता है, इस प्रोसेस को, फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को हम डायलिसिस कहते हैं। पहली बात तो किसका फिल्ट्रेशन होता है, खून का। तो खून को हम हेमेटोलॉजी, खून की स्टडी क्या कहलाती है, हेमेटोलॉजी। तो उसे देखो, दो वर्ड से जाना जाता है इस फिल्ट्रेसिंग प्रोसेस को, या तो हीमियोडायलिसिस, हेमोडायलिसिस, हेमोडायलिसिस, या नॉर्मली सिर्फ क्या कह देते हैं, डायलिसिस, डायलिसिस। ठीक है, तो अगर तुमने देखा होगा कि किसी के किडनी में क्या हो गया, स्टोन वगैरह हो जाता है, स्टोन वगैरह हो जाता है, तो लोग उन्हें डायलिसिस के लिए ले जाते हैं। ठीक है, डॉक्टर क्या करता है, उसमें प्रेशर मारता है ताकि इसके अंदर की जो स्टोन्स है वो प्रेशर से टूट फूट जाए और टूट फूट के ब्लैडर में आकर के इकट्ठा हो जाए और पेशाब के जरिए बाहर निकल जाए। ठीक है, अच्छा, ये जो ब्लैडर है, ये ब्लैडर की कैपेसिटी कितनी होती है, इसकी होती है आधे लीटर की। ठीक है, हाफ लीटर की कैपेसिटी होती है ब्लैडर की, हाफ लीटर की कैपेसिटी होती है ब्लैडर की। इतना समझ में आया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताओ, किडनी की स्टडी क्या कहलाती है, नेफ्रोलॉजी। और इसके डॉक्टर को नेफ्रोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अब मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं। अच्छा, अगर कोई पूछेगा कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ किडनी, किडनी का फंक्शन क्या है, फंक्शन, तो भाई हमको समझ में आ गया इसका फंक्शन क्या है, फिल्ट्रेशन का, फिल्ट्रेशन का। क्या फिल्ट्रेशन करता है, किसका, ब्लड का। ठीक है, ब्लड का। ये जब ब्लड में से खराब चीजें निकालता है, तो अगर कभी कभी ब्लड के साथ साथ अच्छी चीजें भी आ जाती है ना, वो उसे वापस से ब्लड में मिला सकता है। ठीक है, अब मैं तुम्हें रियल वाला दिखा देता हूं कि इमेज में कैसा दिखता है। पहली बात तो ये देख लो, किडनी का जो पोजीशन है, कहाँ पाया जाता है। नॉर्मली हमारे जो लीवर होता है यहाँ पर, है ना, लीवर के नीचे इधर, और इधर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक किडनी का पोजीशन है। ये जो राइट वाला किडनी है वो लेफ्ट वाले से थोड़ा सा नीचे होता है, थोड़ा सा नीचे होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, इसके जो बाहरी आउटर लेयर है, आउटर लेयर को क्या कहते हैं हम लोग,
पेरिटोनियम, पेरिटोनियम। उसके बाद इसमें ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये है ना, ये स्ट्रक्चर ये मैंने बना के दिखाया था। बताओ इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? इस स्ट्रक्चर को मेडुला, मेडुलरी पिरामिड। तो मेडुलरी पिरामिड बोलने से अच्छा है सीधा क्या बोलो, मेडुला। ठीक है, मेडुला, ठीक है, मेडुला, है ना, बताया? ओके। उसके बाद इसके बीच में ये दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा क्या है? ये मसल्स है, मसल्स है, मसल्स। इन मसल्स को हम क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स। ठीक है। उसके बाद देखो एक एक जो लेकर के आ रही है नस और एक जो ब्लड को लेकर जा रही है, तो आने वाली को आर्टरी और लेकर जाने वाली को वेंस। तो यहाँ रेनल आर्टरी, रेनल वेंस, जो कहना कह दो। रेनल क्यों? क्योंकि जो कनेक्टेड रहता है इससे, जो पोर्शन किडनी से कनेक्टेड रहता है उसको हम रेनल कहते हैं, और बाकी नीचे जो आ जाता है उसे हम यूरेटर कहते हैं, यूरेटर कहते हैं। जैसे इसमें देख लो, ठीक है, ये देखो, अगर मैं इसमें कहूं, बताओ ये तो क्या है भाई, किडनी हो गया हमारा। ये क्या है? दो दो एक नंबर यहाँ लिखा है यूरेटर, ठीक है, 2 नंबर किडनी। उसके बाद 3 नंबर क्या है? यूरेनरी ब्लैडर, इसकी कैपेसिटी 1/2 लीटर की होती है। उसके बाद नीचे जहां से सुसु निकल जाता है, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा, समझ में आ गया, यूरेथ्रा। उसके बाद हमने ये देखा था कि जो ये हमारा मेडुला है, मेडुला, मेडुला के अंदर जो पतली पतली नसें पाई जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। तो ये नसें हैं नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन के अंदर हमें क्या देखने को मिल जाएगा? ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, और जो ऊपर वाला कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर क्या होता है? ग्लोमेरुलस। ठीक है, इन्हीं का मेन काम होता है फिल्ट्रेशन करने का, इन्हीं का मेन काम क्या होता है? फिल्ट्रेशन करने का। इतना क्लियर हुआ? बताओ फिल्ट्रेशन प्रोसेस को टेक्निकल टर्म में क्या कहते हैं? डायलिसिस, डायलिसिस। और कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं? लगभग 3.5 लाख, 3 लाख। तो अगर कोई पूछेगा किडनी में फिल्टरिंग यूनिट किसे कहते हैं? फिल्टरिंग यूनिट, वो कहते हैं नेफ्रॉन को। समझ में आ गया? नेफ्रॉन को, नेफ्रॉन को। तो ये सारे के सारे जो ऑर्गन्स मैंने बताया अभी, चाहे वो लंग्स हो, स्किन हो, लीवर हो, इंटेस्टाइन हो, या फिर किडनी हो, इन सब को मिला करके क्या बनता है हमारा? हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम। और एक्सक्रेटरी सिस्टम में जो मेन ऑर्गन होता है वो क्या होता है हमारा? ये किडनी। और किडनी के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन थी वो मैंने सब के सब बता दी, सबका सब बता दी। समझ में आ गया सारा? कहीं कोई दिक्कत? ठीक है, तो अगर ये पूरा क्लियर है तो आज के लिए इतना रखते हैं, और बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।